इस टाइम पे मैंने देखा बहुत से मोटिवेटेड लोग थे जो कि हम्म। पहले कहते थे कि नहीं पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान, लेकिन आज मैं उनके अनफॉर्चुनेटली मैं हम्म। देख रहा हूँ, बल्कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो बाहर गए हैं पाकिस्तान को हम्म। मुस्तकिल छोड़ के, जो पाकिस्तानी पब्लिक पीछे रह गई है, जो उन हम्म। लोगों में नहीं है कि जो बाहर जा सकते हैं या उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो हम्म। बाहर जा सकें। तो उनको क्या फाइनल एक मैसेज देंगे कि वो क्या सर्वाइवल के लिए उनको क्या करना चाहिए या कैसे सर्वाइव करें, या आप मुल्क से बाहर जाएं ना जाएं, तो क्या आपकी तरफ से कंक्लूसिव मैसेज होगा उनके लिए? यार आपने एक रिसर्च का आपने बोला है 90% लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। सही है। वो 90% लोग मैं बताऊंगा वो लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। सही है। देखिए बाहर जाने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत पढ़ाइयाँ लगती हैं। आप हमारे कोर बिलीफ है, मैं बचपन से एक चीज़ पढ़ाई गई है, गोरा आपसे 10 साल आगे है ना। उस गोरे के मुल्क में जो आपसे 10 साल आगे, आप कैसे कॉम्पीट करेंगे विद योर सेट ऑफ एजुकेशन? जामशोरो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पढ़ के आपको क्या लगता है आप गोरे को कॉम्पीट कर लेंगे? आप नहीं कर सकते कॉम्पीट। ठीक है। तो बाहर जाना इज नॉट एन ऑप्शन, मैं आपको ये बता दूं, इज नॉट एन ऑप्शन। या तो आप बोलेंगे मैं इतने लाख 25-50 लाख करोड़ रुपए की पढ़ाई करके इसके बाद मैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अगर करोड़ रुपए की पढ़ाई कर ली आपने, मेरा दोस्त है ठीक है, उसने करोड़ रुपए के आसपास की पढ़ाई की और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। वो वापस उसने सोचा पाकिस्तान आने का भी। मैंने बोला 1 करोड़ रुपए को जब तक तुम करोड़ रुपए निकालोगे ना तब तक तुम बुढ़े हो जाओ। सेविंग्स में करोड़ को तुम्हें बाहर करने हैं। अब्बा को सिर्फ ये पढ़ाई के भी देने हैं, बाकी सेविंग में सोचना अलग कि मैं घर बना लूं, मैं ये बना लूं, मतलब तुम उसी में पूरे हो जाओगे। आज करोड़ रुपए बनाना बहुत मुश्किल काम है सैलरी वाले के लिए। तो बाहर जाना मैं कहूंगा इज नॉट एन ऑप्शन। यस, अगर आपको बहुत सिक्योर है, आपको लग रहा है कि मेरा खानदान बाहर रहता है या मैं सेटल हो ही जाऊंगा या मुझे कोई बहुत अच्छी ऑफर है, फिर तो आप जाए। देखिए हम यहाँ पे अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं, ये याद रखिएगा। हमारे पास ड्राइवर होते हैं, हमारे पास मासियाँ होती हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे घरों में मासियाँ नहीं काम करते हैं। दुनिया में नहीं होता ही है। दुनिया में लोग खुद काम करते हैं, अपने वॉशरूम भी खुद साफ करते हैं, अपने खाने भी खुद बनाते हैं, डिश भी खुद वॉश करते हैं। तो बाहर की लाइफ बहुत मुश्किल है। प्लस यू विल ऑलवेज रिमेन अ थर्ड क्लास सिटीजन देयर। सही है। आप बन जाए ग्रीन कार्ड होल्डर भी, आप लगा लें वहां पे इतने साल, आप ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाए, उसके बावजूद आप एक थर्ड क्लास सिटीजन, बिकॉज आपकी चमड़ी कहती है आप पाकिस्तानी है, आप गोरे नहीं है। तो ऐसा एक टाइम आएगा, मैं कह रहा हूँ मेरा खानदान रहता है यूएसए में, ट्रंप आया वहां पे, जब देखा कि यार इतना एंटी मुस्लिम एक वो चीज बन रही है, हाइप बिल्ड हो रही है, वो सब ने आगे प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दी। मेरे कजन ने कह रहे हैं पाकिस्तान आना पड़ेगा, बस किसी भी टाइम ये तो आएगा, पाकिस्तान आ जाएंगे। तो जब आप ये सोचेंगे कि आप 30-40 साल के गैप के बाद वापस पाकिस्तान आएंगे, या उस टाइम आप नहीं आपके बच्चे आ रहे हैं, वो .0 पे होंगे, वो रॉ होंगे। और हमारे मुल्क में सर्वाइव वो कर सकता है जो यहाँ का रहने वाला हो, क्योंकि हमारे यहाँ जुगाड़ पे पूरा मुल्क चल रहा है हमारा। सही है। हम बाय द बुक्स नहीं चलता हमारा, ना कारोबार चलते हैं ना कुछ चलता है बाय द बुक्स। तो उसमें बाहर से आया हुआ बच्चा जो कि बिल्कुल साफ सुथरा बेचारा, वो बाय द बुक्स काम करने का आदी है क्योंकि गोरों ने उसको वो सिखा दिया, वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो इट्स नॉट एन ऑप्शन। प्लस अगर देखिए पैसा बनाना मेन चीज है ना, आप पैसे कमाएंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे रहना चाहेंगे। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप भाग रहे हैं उससे, वो अलग बात है। मैंने देखा है यार, आप रेडी भी लगाते हैं उसमें पैसे बनते हैं। कल मुझे एक बंदे ने, बहुत सीनियर एक बंदे ने मुझे एक वो स्टार्ट दिया, बोला 132 अरब रुपए तो सिर्फ बेगर्स बनाते हैं हमारे मुल्क में साल के। 132 अरब रुपए सिर्फ भीख मांग के बाकी बनाने कल ये रिपोर्ट भी किया मैंने, कोई न्यूज देख रहा था कि वो इंटरनेशनली जा रहे थे मांगने के लिए, बेगर्स उन्होंने कल जहाज से बाहर निकाले। देखें। तो हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री बना दी है, तो जितने पैसे, मैं कहता हूँ अब वो भी बेगर्स भी काम ही कर रहे हैं ना। देखें मुशक्कत कर रहा है वो, अब अपने हिसाब से कर रहा है। सही है। वो अलग बात है कि वो गलत चीज है, लेकिन उसने 132 अरब रुपए उन लोगों ने बना लिया। तो और ये डॉक्यूमेंटेड नंबर है, तो अनडॉक्यूमेंटेड कितना बड़ा नंबर होगा। तो पैसे बनते हैं आपके मुल्क में, और आपके मुल्क में आसानी से बनते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूं, हम हमारे लोगों को समझते हैं। हम वहां आप गोरे के पास जाएंगे, आप छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करने में पूरे हो जाएंगे, कंपनी रजिस्टर कराएंगे, आपको वो समझ नहीं आएगी, टैक्सेशन समझ नहीं आएगी। पहले तो कितने लोग ऐसे हैं बेचारे जो अंग्रेजी में बस जाते हैं। सही है। इसके बाद आपको वो देखेंगे इसी नजर से, यार ये पाकिस्तानी है। आज आपको पता है तकरीबन बड़े एयरपोर्ट्स पे दुनिया के, तकरीबन बड़े एयरपोर्ट्स पे दुनिया के, तो जैसे आप कहते हैं ना मैं पाकिस्तानी हूं, आपको पासपोर्ट देके वो आपसे 4 लाइनें और पूछता है। सही। क्यों? उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, तो ये कहीं भी घूमने भी जा रहे हैं ना तो स्लिप हो सकता है। तो ऐसे मुल्क में आप ऐसी जगहों पे जाना क्यों जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो, जहाँ पे आप छुप छुप के रह रहे हो। आप उस जगह रहे जहाँ अल्लाह ने आपको रखा है। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं। देखें 20-25 लाख लोग इस मुल्क को गवर्न करते हैं। सही सिंपल नंबर दे दूंगा, हम 25 करोड़ बंदा है। 25 या वहां 313 मुसलमान थे, हाँ उनके दीन का लेवल अलग था। सही है। उनके जो
मतलब अल्लाह पे बिलीफ चीजें वो बहुत अलग लेवल की थी, वो जाके पूरी दुनिया पता कर लेते हैं आगे जाके, आहिस्ता बढ़ते 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 पूरी दुनिया पता। हम यहाँ 25 करोड़ बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और हम मायूसी वाली बातें करते हैं। मायूसी कुफ्र है। उसका रीजन है कि आपने इसका मतलब अल्लाह पे वो डाल दिया कि यार शायद ये चीज नहीं होगी। क्योंकि मैं तो देखता हूँ इवन लोगों ने स्लोगन तक चेंज कर दिया। हम कहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है और चाहते हैं कि हम हरदम यही रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों ने स्लोगन ही चेंज कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। हाँ, उसका रीजन है, देखें उनकी मेंटालिटी है, उनकी मेंटालिटी है। देखें बुराई है मुल्क में, मुझे मैं कह रहा हूँ ना, आपसे ज्यादा मुझे पता है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे पता है ना कितनी बुराई है, मैं फेस करता हूँ ना कितनी चीजों को। इसके बावजूद अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान में रहना चाहिए, इसका मतलब पाकिस्तान में बात तो है ना, सही है। अल्लाह ने पाकिस्तान को हर नेमत दी है, सही है। सिर्फ हम जो लोग हैं ना, हम मेंटली करप्ट हो गए। हम जैसी अच्छी चीजें देखना शुरू कर देंगे ना, हम इन ड्रामों से बाहर निकलेंगे, हम इन न्यूज से बाहर निकलेंगे, हम ये चीजें शेयर करना शुरू कर देंगे, शेयर करना छोड़ दें कि भाई इसने इसको गोली मार दी, उसकी वीडियो हम शेयर कर रहे होते हैं। आप खुद सोचें कि हम मेंटली किस तरह हम रिटार्टेड है, लिटरली रिटार्टेड। हमारे दिमाग उस तरह के बन गए कि हम लोग मॉरली एथिकली हर तरीके से करप्ट हो गए। तब आप क्या करें, अच्छी चीजें देखना शुरू कर दें। दुनिया से सीखना चाहिए ना, अच्छी चीजें पढ़ना शुरू करें, अच्छी चीजें देखना शुरू करें। ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है ना, इसमें अच्छा बीज डालेंगे ना तो अच्छी फसल निकलना शुरू हो जाएगी। और अभी जो जनरेशन है जिसने हमें ये मुल्क दिया, सही है, मैं कहता हूँ उन्होंने सही काम नहीं किया, सही है। मेरे वाले साहब भी कहते हैं हमने तुम्हें सही मुल्क नहीं दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जनरेशन का काम था तुम्हें सही मुल्क देना। आज हमारी जनरेशन बड़ी हुई है, बड़े बड़े, सही है। हमें हमारे बच्चों के लिए अच्छा मुल्क छोड़ना है। जो लोग आज काम करें तो अच्छी चीज देखें, अच्छी चीज बोले, अच्छी चीज सुने और दुनिया से, पूरी दुनिया से सीखें, इररिस्पेक्टिव वो कौन सा मुल्क है, वहां पे किसकी आबादी ज्यादा है, वहां पे कौन सा रिलीजन फॉलो होता है। आप अच्छी चीज सीखें, उसको अपने मुल्क में लाएं और अपने मुल्क को बढ़ाएं। 25 करोड़ बंदा जब ये कहता है ना हम मायूस हो गए, हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूं इस पर आपको मर जाना चाहिए, सही है। 25 करोड़ बंदा, ठीक है, दुनिया में छठे नंबर पे हम, दुनिया में छठे नंबर पे हमारी पॉपुलेशन है, क्या फायदा अगर हम सारे लोग मायूस ही हैं। ये 25 करोड़ बंदा दुनिया पछाड़ सकता है यार। आपको पता है गोरा आपसे डरता है। मैं कितने ऐसे गोरों को जानता हूं जो कहते हैं यार तुम कितने ज्यादा हो, तुम लोग तो कुछ भी मसला ही, हम इतने ज्यादा हम उसको यूज ही नहीं कर रहे। हमें उस चीज को यूज करना है राइट उसमें डायरेक्शन में, ये हमने झाग नहीं बनना सान लोग। हाँ तो देखिए हम तो रूल कर सकते हैं आप दुनिया पे, हाँ, लेकिन हम क्या, अभी तरीका क्या होता है आगे बढ़ने का, तरीका बड़ा सिंपल है, उसमें मैं क्लोज करूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमें एक चीज गलत बिल्ड की गई हमारे दिमाग में, हम बहुत अच्छे लोग, हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया हमारे पीछे मर रही है, हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग दुनिया में पैदा नहीं हुए, हम ज्योग्राफिकली ऐसे पॉइंट पे, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत ना, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है ना, हम अच्छे लोग हैं, हम बहुत बुरे लोग हैं। अगर आज इस चीज को मैं मान लेता हूं ना, तो पता है क्या होगा, मैं अपने आप पे काम करूंगा। मैं बोलूंगा कि यार हाँ चलो मैं अब जो है ना अपने आप पे काम करता हूँ, मैं चीजों को अच्छा करता हूँ अपने लिए, अपने मुल्क को भी अच्छा करना है मुझे, अपने आप को भी अच्छा करना है। जब हम मानेंगे ही नहीं हम पीछे हैं और हम बुरे हैं, हम सही कैसे होंगे। गुनाह आपको पता है सबसे सबसे खतरनाक गुनाह कौन सा होता है, जो जिसको आप गुनाह समझते ही ना हो। क्योंकि जब आप जिसको गुनाह नहीं समझते ना, आप उसको करते भी रहेंगे और आप उसकी कभी माफी नहीं मांगेंगे, सही है। तो जो ये वाले गुनाह सबसे खतरनाक होता है। तो यही चीज हमारे मुल्क के साथ हो गई, हम सबके साथ, कि हम सारे लोग समझ रहे हैं हम बहुत अच्छे, हम इतने अच्छे, हम इतने अच्छे, हमारी दुनिया हमारे पीछे मर रही है। दुनिया को पाकिस्तानी ही रिसोर्स चाहिए। क्यों दुनिया के अच्छे पाकिस्तानी बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी पोजीशन पे नहीं है, क्यों नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान की कितनी कंपनियां मल्टीनेशनल हो गई हैं, क्यों इतनी कम हुई है, सही है। क्यों हम बड़े अच्छे स्केल पे काम नहीं कर सकते किसी भी दुनिया की जगह पे, उसका रीजन है। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों के स्कैंडल निकल के आ जाते हैं, अच्छे अच्छे निकल के, सही है। क्यों हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्कैंडल निकल आते हैं, उसका रीजन ये हम बुरे हैं। हम अपने आप को करेक्ट करना शुरू करते हैं, हम मान लें हम बुरे, कोई मतलब नहीं, मैं भी मानता हूँ ना, मैं देखें 25 करोड़ होते हैं, मैं भी तो हूँ ना। आपका ना रिक्शे वाला सीधा है, ना आपका रेडी वाला सीधा है, ना आपका दुकान वाला सीधा है, ना आपका कोल्ड ड्रिंक वाला सीधा, आपका कोई भी बंदा सीधा नहीं है। हमारे मुल्क में कोई, हर बंदा अपने लेवल पे करप्ट है। हम अपने आप को, हम अपनी जातियात को सेट करना शुरू करें, ऑटोमेटिक जब ये 25 करोड़ बंदा सेट हो जाएगा ना, आपके हुक्मरान भी वैसे होंगे। हदीस में है ना, आपके अमाल आपको पब्लिक से बेसिकली, सही है। डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। उसका रीजन है कि जब 100% लोग हैं, 100 में से 90% तो बेवकूफ ही होंगे ना, सही है। वो कम लिटरेट कम होंगे, उनको नहीं समझ होगी। जो 90% चूज करके लेके आएंगे वो बैठा होगा हमारे सर पे। तो हम लोगों को अपने आप को ग्रो करना है, हमें अच्छी चीजें पढ़नी है, अच्छी चीजें देखनी है, दुनिया के साथ अपने आप को मैच करना है, अच्छी चीजें करें। मान ले हम बुरे हैं, लेकिन अगर जब इसको सेट कर लेंगे ना, ये 25 करोड़ बंदा जब सोना होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। प्लस इसमें वुमेन वर्कफोर्स को लाए, औरतें बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, सही है। हमारे मुल्क में एक इसको वो बना दिया है कि यार औरतें क्यों काम कर रही हैं, क्या है। औरतों के लिए बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो सिर्फ औरतें कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं।
सही है, औरत जैसी डॉक्टर नहीं हो सकती, औरत जैसी नर्स नहीं हो सकती, औरत जैसी अगर आप वो देख लें पीएचडीज है, मैं देखता हूँ औरतों को, तो पढ़ाई में औरतों से, आपको भी पता है, आप और हम इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे, जितने लोग हम पढ़ते रहे हमारे साथ फीमेल्स ने पढ़ा, फीमेल जितना अच्छा पढ़ सकती है हम पढ़ ही नहीं सकते। सही है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है नहीं, उनकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत अलग होता है। उसका रीजन है हम इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं, हमारी 100 चीजें दिमाग में होती हैं। तो इतनी सारी ऐसी फील्ड्स हैं, इतनी सारी जहां पे औरतें डोमिनेट कर सकती हैं। आपके मुल्क में 13 करोड़ औरतें, 13 करोड़ औरतें हैं जो घर बैठी है। 12 करोड़ बंदा मुल्क चलाने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है? सही है, 13 करोड़ औरतों को लाएं जहां पे वो हमें कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जहां पे औरतें, मैं जानता हूं औरतों को जो अरबों रुपए के ब्रांड चलाती है, लिटरली अरबों रुपए के ब्रांड चला रही हैं औरतें, लेकिन वो खामोशी से बैठी है। मैं उनको कहता हूं आप सामने निकले यार, बताया लोगों को कि मैं चलाती हूँ ब्रांड। तो हमें अपने आप पे काम करना है, ऑटोमेटिक हमारा मुल्क अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मुल्क से भागना कोई ऑप्शन नहीं है, भगोड़ों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। आप यहाँ भागेंगे, कल उस मुल्क में कोई मसला हो जाएगा, वहां से भाग जाएंगे, पूरी जिंदगी यही खेल करेंगे। एक जगह जहाँ चीज सेट है, माँ बाप ने कोई घर बना लिया है, कोई चीजें बना ली है, 4 लोगों को आप जानते हैं, उनकी मेंटेलिटी को आप रीड कर सकते हैं, तो आप क्या नेसेसिटीज ढूंढना शुरू करें, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई छोटे मोटे बिजनेस कर लें। मेमन से मशहूर है, मैं कहता हूँ, वो मेमन कहता है रेडियो अपनी हो, रेडी लगा लेगा बंदा कि हाँ यार रेडी है, इसे 2 कर लूंगा, फिर 4 कर लूंगा, फिर दुकान कर लूंगा। तो तरीका है अपलिफ्टिंग का। दुनिया में बहुत सारे मुल्क बर्बाद हुए हैं, चाइना आपके सामने एग्जाम्पल है, इंडिया आपके सामने एग्जाम्पल है, किस तरह वो अपलिफ्ट हुआ है। छापना शुरू कर दें, वहां भी इंसान के बच्चे थे, यहाँ भी हम इंसान के बच्चे ही हैं। हाँ थोड़े बहुत हम बिगड़ गए, हमें वापस बना दिया जाए इंसान का बच्चा, ऑटोमेटिक हम ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मुल्क को सपोर्ट करना, मुल्क आपका सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करेगी, और इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की चीजें बनाएंगी, तो होगा यही कि अच्छी चीज अगर वो बनाती है ना, तो आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाता है अच्छाई का भी। और यही चीजें गलत बना लेगी ना, तो फिर गंदगी का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको हुकूमत देती है। जैसे आप जाएं यहाँ पे छोटी छोटी मार्केटों में, इतनी इतनी 4x4 की दुकानें, अरबों रुपए का काम कर रहे हैं, 1 रुपए का टैक्स नहीं देते हैं। पूरे मुल्क को पता है 1 रुपए का टैक्स नहीं देते, उनसे कोई टैक्स नहीं लेता। मैं व्हाइट कॉलर काम करता हूँ, मैं 100% टैक्स दे देता हूँ, क्योंकि मैं तो दुनिया के सामने, मैं तो छुपा भी नहीं सकता, मैं छुपाना चाहता भी नहीं। तो उनको टैक्स ब्रैकेट में लाएं। आपके मुल्क में टैक्स ब्रैकेट में चंद लाख लोग हैं, 25 करोड़ बंदे को लाएं टैक्स ब्रैकेट, बोले अपना थोड़ा सा ही चंक से ही दो, और फिर उसको उसका बेनिफिट दिखाएं। उसे टैक्स दिया तो उसका बेनिफिट भी होता है। दुनिया करती है कि टैक्स इसलिए देते हैं बोलो कि बेनिफिट होता है। मैंने बोला ना $800, $1000, $1800 घर बैठे बैठे मिल रहा। तो चीजें बहुत सारी हैं करने को, लेकिन हम करेंगे, हम भाग जाएंगे तो करेगा कौन? अगर आपको लगता है आप होशियार है, तभी इसका मतलब आप सोच रहे थे बाहर जाने का, क्या होशियार है ना, तभी तो आप सोच रहे हैं कि मैं यूएसए में भी सेटल हो सकता हूँ, मैं यूके में सेटल हो सकता हूँ। तो होशियार लोग अगर सारे छोड़ के भाग जाएंगे उस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए, मेरे तो खानदान वाले कट मर गए हैं, मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे, लेकिन मेरे जो 4 फादर्स हैं वो तो कट मर के आए, वो इंडिया से। तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको कयामत के रोज कि यार ये मेरे लिए मुल्क बना के लेके आया था, मैं भाग गया इस मुल्क से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल थे, लोग सता रहे थे थोड़ा थोड़ा सा। आप बना लें, आप अपनी जन्नत खुद बिल्ड कर सकते हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इसीलिए बनाया कि वो दिमाग चलाता है। ये तो जानवर वाली बात है कि भेड़, वो आपने बोला भेड़ वहां भी जा रही है, सारे लोग वहां जा रहे हैं, मैं भी इसमें भेड़ चाल में वहां चले जाता हूँ। तो चीजें हो सकती है, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और अल्लाह ने चाहा तो हम ये मुल्क वापस उस जगह पे पहुंच सकता है अगर हम चाहें तो। सही है, तो अगर हम चाहते हैं तो मुल्क, हुकूमत चाहे उसका फर्क नहीं पड़ता, हम अगर चाहते हैं इंडिविजुअली 25 करोड़ लोग, हम सब कर सकते हैं।